दिसंबर को शहर के जनता सोसाइटी इलाके में 9 घरों को आग लगाई गई थी, जिसमें 9 गरीबों के घर पूरी तरह से जल चुके थे। उस वक्त उनकी ऐसी हालत थी कि उनके यहाँ खाने पकाने के लिए ना तो कोई बर्तन था, ना अनाज बचा था। इस बात को देखकर हमने फौरी तौर पे तहसीलदार को बुलाया, संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बुलाया और एमएससीबी के अधिकारियों को, महानगर पालिका के अधिकारियों को बुलाकर फौरी तौर पर हमने उसके पंचनामे करवाए। और जो गरीबों को उस वक्त खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, उस वक्त हमने अपने जेब से हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपये नकद देकर उनकी फौरी तौर पर माली मदद की थी। उसके बाद दूसरे दिन हमने जाकर मंत्रालय में जो मदद व पुनर्वसन मंत्री है विजय वडेट्टीवार साहब से मुलाकात की थी और उनसे कहा कि इनको फौरी तौर पर मदद की जाए। उस वक्त मंत्री महोदय ने हमारे लेटर पर धुलिया जिला कलेक्टर को यह आदेश किया है कि इन घरों के जो नुकसानात हुए उसके फौरी तौर पर पंचनामा करके उसका प्रस्ताव, उसका हवाला हमारे इधर सादर किया जाए। ऐसा आदेश मंत्री महोदय ने जिला कलेक्टर को किया है। उसके बाद जैसा कि हर हफ्ता हमारे ऑफिस पर पीर के दिन यानी सोमवार के दिन एक महिला दिवस रखा जाता है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक सिर्फ ख़वातीन के मसाइल हल किए जाते हैं। आज भी हमारा महिला दिवस था और उस वक्त जनता सोसाइटी में जिन ख़वातीन के घर जल चुके थे वो सभी ख़वातीन हमारे पास आई और उन्होंने ऐसा कहा कि हम गैस सिलेंडर लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार है वो हमसे एड्रेस प्रूफ वगैरह मांग रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं और आधार कार्ड मांग रहे हैं और उसके अलावा नए सिलेंडर की कीमत भी मांग रहे हैं। मैंने उसी वक्त जो पुरवठा अधिकारी है CS चौधरी को फ़ोन करके यहाँ बुलाया अपने ऑफिस पर और उससे जो गैस सिलेंडर कंपनी का जो मालक है, हमने फौरी तौर पे तहसीलदार को बुलाया, संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बुलाया और एमएससीबी के अधिकारियों को, महानगर पालिका के अधिकारियों को बुलाकर फौरी तौर पर हमने उसके पंचनामे करवाए। और जो गरीबों को उस वक्त खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, उस वक्त हमने अपने जेब से हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपये नकद देकर उनकी फौरी तौर पर माली मदद की थी। उसके बाद दूसरे दिन हमने जाकर मंत्रालय में जो मदद व पुनर्वसन मंत्री है विजय वडेट्टीवार साहब से मुलाकात की थी और उनसे कहा कि इनको फौरी तौर पर मदद की जाए। उस वक्त मंत्री महोदय ने हमारे लेटर पर धुलिया जिला कलेक्टर को यह आदेश किया है कि इन घरों के जो नुकसानात हुए उसके फौरी तौर पर पंचनामा करके उसका प्रस्ताव, उसका हवाला हमारे इधर सादर किया जाए। ऐसा आदेश मंत्री महोदय ने जिला कलेक्टर को किया है। उसके बाद जैसा कि हर हफ्ता हमारे ऑफिस पर पीर के दिन यानी सोमवार के दिन एक महिला दिवस रखा जाता है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक सिर्फ ख़वातीन के मसाइल हल किए जाते हैं। आज भी हमारा महिला दिवस था और उस वक्त जनता सोसाइटी में जिन ख़वातीन के घर जल चुके थे वो सभी ख़वातीन हमारे पास आई और उन्होंने ऐसा कहा कि हम गैस सिलेंडर लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार है वो हमसे एड्रेस प्रूफ वगैरह मांग रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं और आधार कार्ड मांग रहे हैं और उसके अलावा नए सिलेंडर की कीमत भी मांग रहे हैं। मैंने उसी वक्त जो पुरवठा अधिकारी है CS चौधरी को फ़ोन करके यहाँ बुलाया अपने ऑफिस पर
और उससे जो गैस सिलेंडर कंपनी का जो मालक है उससे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बोला और उसने सभी जो ख़वातीन थी जिनके सिलेंडर जल चुके थे, जिनके कागजात जल चुके हैं, तो उनको बग़ैर पैसे लिए और बग़ैर कागजात की मांग किए उसने उनको सिलेंडर दिया और उनको रेगुलेटर वगैरह दिया। कागजात जो जल चुके हैं उसको फौरी तौर पर बनाकर दिया जाए। तहसीलदार ने हमारी बात पर लब्बैक करते हुए फौरी तौर पर राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए उन्होंने हमसे वादा। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।